श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शिवोम वंदे जगद्गुरुम। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षी आज चतुर्थी तिथि है और आज विनायकी चतुर्थी है। विनय को मान जाने वाले गणपति। हम जब भी कोई काम करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना की जाती है, उनकी पूजन की जाती है। पत्रिकाओं में सबसे पहले श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है, और भी कहीं किसी को पत्र लिखना हो तो गणेशाय नमः लिखा जाता है। उसका सीधा सीधा संबंध गणपति से है कि गणेश जी मूलाधार स्थितों से नित्यम त्वं शक्ति त्रयात्मकः। गणपति जी हमारे शरीर में मूलाधार में, जहाँ कमर पे हम बैठते हैं, उस बैठक के ऊपर गणपति जी तीन प्रकृति के साथ में निवास करते हैं। और आरती में हम गाते हैं, 14 लोक में फिरे गणपति जी, 3 भुवन में राज्य करें। तो कमर के नीचे 7 लोक, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल। बैठक जब हमारी बन गई तो अब हमने गणपति की आराधना की। तो गणपति भू भुआ स्वाहा महाजना तपा और सत्व, ये ब्रह्मरंध्र में जाकर के मोक्ष के अधिकारी बना देते हैं। वही गणपति हमारे मूलाधार में रह कर के संतान को जन्म देना, वैभव कमाना और ईश्वर की आराधना करना, ये 3 मूल प्रकृति के साथ में गणपति निवास करते हैं। एक बार एक बेटी ने अपनी माँ से कहा कि मैं गणेश जी का मेला देखने जाऊंगी। बहुत जिद करी, माँ ने मना भी की, उसने नहीं मानी। तो माँ ने 2 लड्डू दी और थोड़ा सा एक पात्र में जल दे दी। कहा बेटा तू जाए तो 1 लड्डू गणेश जी को चढ़ा देना और 1 लड्डू तू ले लेना और पानी पिला देना। अब बाकी लोग तो मेला देख के आ गए, परंतु वो लड़की गणेश जी के सामने बैठी रही और जिद करने लगी कि भगवान आप लड्डू खा लो, मैंने माँ से कह के आई हूँ, माँ ने भी मुझे कहा है। तो उस समय एक लड़का आया और उसने ज़बरदस्ती उस लड्डू को लेकर के खा भी लिया, पानी भी पी लिया और कहा कि तुम मांगो, मुझसे क्या मांगती हो। और उसके मन में कई प्रकार के विकार आए कि मैं क्या मांगूं, धन मांगूं कि पति मांगूं कि स्वास्थ्य मांगूं कि ऐश्वर्य मांगूं कि सुख मांगूं। तो जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। वो बालक एवमस्तु कह करके आशीर्वाद दे करके वहाँ से चले गए। वही गणपति के रूप में आए थे। और तो गणपति का कल विनायकी चतुर्थी है। जो विनय पूर्वक भगवान गणपति की आराधना करता है, देखिए, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और जब कभी भी हम गणेश जी की आराधना करते हैं तो गणपति के साथ में भगवती जगदम्बिका, भगवान सूर्य नारायण, भगवान विष्णु और भगवान शिव, ये पंचायतन देवता का एक साथ पूजन हो जाता है। और गणपति का पूजन करने का मतलब ही है कि आपने भगवान की आराधना कर ली। भगवान का मतलब भा यानी भूमि, गा यानी गगन, वा यानी वायु, आ की मात्रा यानी अग्नि और ना अर्थात नीर। क्षितिजल पावक गगन समीरा, उसी को भगवान कहते हैं। तो आपने यदि गणपति की आराधना कर ली तो आपने 5 तत्वों को बांध दिया। और 5 तत्व गणेश जी की आराधना करने से बंध जाते हैं तो हमारे सारे कार्य भी निर्विघ्न संपन्न होते हैं। सब लोगों के होते हैं, सब जानते हैं इस बात को। परंतु मैं ये अंदर की बात बता रहा हूँ कि हम नहीं पहचान पाते सूक्ष्म रूप से भगवान को, स्थूल रूप से। और गणपति की आराधना का मतलब ही 5 देवताओं का पूजन करना है। तो मैं निवेदन करूँगा, कल 21 नाम से गणपति का पूजन किया जाता है। 3 पत्ती वाली दूर्वा, क्योंकि गणेश जी की आपने अभी आराधना की है तो अभी बच्चा पैदा हुआ है, तो वो कोमल कोमल दूब खाना चाहेंगे। तो इसके 21 नाम हैं, जिनका अलग अलग विस्तार से मेरे वीडियो में डलने वाला है, जिसका पर्चा आपको दिख जाएगा। ना मिले पर्चा तो ये पर्चा मुझसे आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ओम गणंजाय नमः, ओम गणपतये नमः, ओम हेरंबाय नमः, ओम धरणीधराय नमः, ओम अमिताय नमः, ओम चिंतामणे नमः, ओम आशापूर्वकाय नमः। इस प्रकार के 21 नाम हैं। तो प्रत्येक चतुर्थी को या प्रत्येक बुधवार को 21 दूर्वा से गणेश जी का अर्चन करना चाहिए। दूर्वा ना मिले तो चावल 21 ले लें, चावल ना मिले तो शक्कर की, मिश्री की जो आती है, या लड्डू 21 प्रकार के ले लें।
तो जो भगवान गणपति की आराधना करता है उसको मन इप्सित कामनाओं की निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। गजाननम भूत गणादि सेवितम, और सारे गणों के द्वारा सेवित है। और ये गण ही हमको पृथ्वी में चारों तरफ से घेरे हुए हैं। कभी क्रोध आ जाता है, कभी काम आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, कभी मन में इच्छा, द्वेष, मद, पाखंड, मत्सर, कभी भी कोई भी बटन दब जाती है और ये शरीर संचलन से बिगड़ जाता है, इसमें वाइब्रेशन चालू हो जाता है। तो गणाधिपति, गण के अधिपति गणपति है। यदि हमने उनकी विधिवत आराधना कर ली तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, वही रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, अच्छी मति को देने वाले हैं। इस प्रकार गणेश जी की आराधना का आज विधान है। आज गणेश चतुर्थी है, विनायकी चतुर्थी है। तो विनय पूर्वक भगवान गणपति की जो आराधना करता है उसकी देखिए, जब तक हमारा शरीर चल रहा है तो 14 लोक में गणपति जी नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। यदि हम आड़े पड़ जाएं, बिस्तर पे हमारी कमर साथ ना दे, तो समझ लेना कि गणपति हमसे कहीं ना कहीं नाराज हो गए हैं। इसलिए प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण गणपति के स्मरण करने का विधान बताया है। जैसे हम शरीर की सुरक्षा करने के लिए, भाई शारीरिक धर्म अच्छा रहेगा तो मानसिक और बाकी पुरुषार्थ हम कर पाएंगे, और शरीर यदि कमज़ोर रहेगा तो निश्चित रूप से हमारी जो वर्किंग क्षमता है, काम करने की जो गति है, उसमें अंतर आ जाएगा। इसलिए गणपति की आराधना परम आवश्यक मानी जाती है। गणपति अहंकार को समाप्त करते हैं। गणपति की आंखें छोटी है, कान बड़े हैं, तो ज़्यादा सुनना और कम देखना। गणपति का बहुत बड़ा पेट है, तो उसका मतलब ये है कि गंभीरता धारण करना। बहुत बड़ा माथा है, अर्थात संसार के साथ में, अच्छे और बुरे के साथ में उसके व्यवहार को निभाना, ये गणपति की आकृति है। और आकृति गुणान कथ्यते, आकृति ही गुणों को कहती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सभी माताएं बहनें, धर्म प्रेमी बंधुओं, गणपति की निश्चित रूप से आराधना करें और निर्विघ्नता की कामना के साथ में अपने परिवार की कुशलता करें। इन्हीं शब्दों के साथ में जय गणेश, जय भगवान, जय सद्गुरुदेव।